Good morning students, welcome to BBN e-learning class and today's our topic chapter 5 reading जिसका नाम है हार की जीत। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि किस प्रकार बाबा भारती के एक वाक्य ने खड़क सिंह नाम के डाकू की ज़िंदगी बदल दी। क्या होता है कि निस्वार्थ भाव से कोई भी काम करते हैं और मानव कल्याण के लिए जो हम कार्य करते हैं तो वो जो है दुष्ट व्यक्ति के मन में भी जो है अच्छी भावना उत्पन्न कर देता है। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं अच्छी भावना से, अच्छे इंटेंशन से, तो क्या होता है कि दुष्ट व्यक्ति के मन में भी जो है दया और करुणा की भावना आ जाती है। तो इसी कहानी में ये बताया गया है कि बाबा भारती जो कि एक साधु थे, बाबा थे, और वो जो है उनके पास एक घोड़ा था जिसका नाम था सुल्तान, और वो अपने घोड़े से बहुत ही प्यार करते थे। जिस प्रकार माँ को अपने बेटे से और किसान को अपने लहलहाते खेतों से और एक व्यापारी को अपनी जो है व्यापार से जो है प्रेम होता है, उसी प्रकार बाबा भारती भी अपने घोड़े से बहुत प्रेम करते थे। वो जो है अपना सारा समय जो है भजन संध्या में लगा देते और जो समय बचता उसमें वो सुल्तान पर ही न्यौछावर कर देते थे। जो भी समय रहता वो सुल्तान को की देखभाल में ही लगा देते थे। तो जो है इससे जो है बाबा भारती की ख्याति जो है दूर दूर तक फैली हुई थी, और साथ के साथ सुल्तान की भी, क्योंकि सुल्तान जो है बहुत ही अच्छा घोड़ा था और बहुत ही तेज़ दौड़ने वाला था। तो जब उनकी ख्याति यानी कि प्रसिद्धि जो है उनकी दूर दूर तक फैल गई, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पास ही के नगर में एक जो है बहुत ही प्रसिद्ध डाकू रहता था जिसका नाम था खड़क सिंह। तो उसने जो है सुल्तान के बारे में सुना, तो उसने चाहा कि मैं वो घोड़ा प्राप्त करके रहूँगा। तो वो जो है एक दिन जो है एक दिन बाबा भारती के पास आया, और उन्होंने बाबा भारती ने जो है अपना घोड़ा खड़क सिंह को बड़े ही गर्व से दिखाया कि उन्होंने सोचा कि मेरे घोड़े की प्रशंसा करेगा, मगर उन्हें यह पता नहीं था कि वह घोड़े को जो है अलग दृष्टि से देख रहा है। तो उन्होंने अपने घोड़े को जो है उन्होंने गर्व से दिखाया कि मेरा घोड़ा इतना अच्छा है, मगर जो खड़क सिंह था उसके मन में लालच था। वह सोच रहा था कि मैं किसी न किसी तरह इस घोड़े को प्राप्त कर लूं। तो जो है तब तो वह वहाँ से चला गया, मगर जो है वह बाबा भारती से कह गया कि मैं आपके पास वापस लौट कर आऊँगा और यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूँगा। बाबा भारती को इस बात से जो है चिंता हो गई, क्योंकि वो सोचने लगे कि वह क्यों कह कर गया है इस बात को। तो वो जो है अब जो है और ज़्यादा सचेत हो गए और उन्होंने घोड़े की रखवाली और ज़्यादा करनी शुरू कर दी। तो एक बार क्या था कि बाबा भारती जो है कहीं पास ही के नगर में जा रहे थे, तो बीच रास्ते में जो है उन्होंने देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति जो है रास्ते में पड़ा हुआ है, रास्ते में है। तो उन्होंने उस अपाहिज व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो उसने, जो अपाहिज व्यक्ति था वो था खड़क सिंह जो डाकू था। तो उसने कहा कि मुझे यहाँ से पास ही के नगर में जाना है। तो वो जो है बाबा भारती उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बाबा भारती घोड़े से उतरे और जो है खड़क सिंह झपट कर जो है घोड़े पर चढ़ गया और वहाँ से भाग गया, और जाते जाते कहने लगा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, और वो मैंने ये कार्य करके दिखाया है। बाबा भारती बोले कि एक बात मेरी सुनते चले जाओ कि कभी भी किसी गरीब या असहाय व्यक्ति का रूप लेकर किसी के भी हृदय की भावना को ठेस मत पहुंचाना। इससे जो है वरना कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। इससे जो है क्या हुआ कि खड़क सिंह को यह बात समझ में आ गई, और फिर तब तो वह वहाँ से चला गया, मगर उसी रात को वह जो है उनके घोड़े को वहाँ पर वापस ले गया। तो ये था हमारे इस कहानी का कि किस प्रकार बाबा भारती के एक वाक्य ने खड़क सिंह की ज़िंदगी बदल दी। तो आइए हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। जिस प्रकार माँ को अपने बेटे से, साहूकार को अपने देनदार से और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर प्राप्त होता था।
उनका भगवान के भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता था। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, अर्पण यानी कि न्यौछावर हो जाता था। और उसके जोड़ का घोड़ा पूरे इलाके में न था। जोड़ यानी उसके जैसा दूसरा घोड़ा। बाबा उसे प्यार से सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से उसका खर हरा करते यानी दाना पानी, खुद दाना खिलाते और देखकर प्रसन्न होते थे। यानी कि उसको खरहरा यानी जो हम बालों को साफ करते हैं उसको खरहरा बोलते हैं। नेक्स्ट, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। अब वह एक गांव के बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। परंतु सुल्तान से बिछड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। असह्य यानी कि न सहने योग्य। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वे कहते थे कि घोड़ा ऐसे चलता है जैसे मोर घनघोर घटा देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगाते तब तक उन्हें चैन नहीं आता। यानी कि जब बाबा भारती जब तक सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते थे तो उनको आनंद प्राप्त नहीं होता था। मील का मतलब होता है 1 मील में जो है 3 से 4 किलोमीटर का होता है। खड़क सिंह उस इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। उसकी ख्याति फैलते फैलते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। जो सुल्तान की कीर्ति थी, ख्याति थी, वो जो है खड़क सिंह के कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया। अधीर यानी कि बेचैन। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, क्या हाल है खड़क सिंह? उन्होंने उससे प्रश्न किया। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। सुल्तान की चाह खींच लाई। कौन कह रहा है? खड़क सिंह। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। खड़क सिंह कह रहा है, क्या कहना है, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। यानी अंकित होना, छप जाना। बहुत दिनों से अभिलाषा थी। अभिलाषा यानी कि इच्छा। आज उपस्थित हुआ हूँ। बाबा उसे लेकर अस्तबल पहुँचे। अस्तबल जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। यानी कि जैसे मैंने पहले बताया है कि बाबा ने तो घोड़ा दिखाया घमंड से कि ये मेरे घोड़े को देखकर उसकी प्रशंसा करेगा। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, मगर खड़क सिंह के मन में जो है लालच था तो उसने वो जो घोड़ा आश्चर्य से देखा। वह सोचने लगा, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसे घोड़े से चीज़ों से क्या मतलब। ये सोचने लगा कि साधु लोग तो भजन संध्या में ही रहते हैं, मगर उनको घोड़ों से क्या मतलब। कुछ देर बाद आश्चर्य से खड़ा रहा। उसके हृदय में हलचल होने लगी। वह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा। घोड़े को खोलकर बाबा बाहर ले आए और उछलकर उस पर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा। वायु वेग यानी कि हवा से भी तेज दौड़ने लगा। हवा की गति बहुत ज़्यादा होती है, उसी की तरह वह घोड़ा भी दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। हृदय पर सांप लौटना यानी कि लालच आना। वह डाकू था, उसे चीज़ पसंद आ जाती वह उसे ले लेता। जाते जाते वह बाबा से बोला, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती जो है डर गए। अब उन्हें रात में नींद न आती। वे सारी रात अस्तबल की रखवाली करते रहते, परंतु कई मास बीत गए और खड़क सिंह न आया। मास यानी महीने। एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उस समय उनकी आंखों में चमक और मुख पर प्रसन्नता थी। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात भी सुनते जाना। कंगले यानी कि अपाहिज। आवाज़ में करुणा यानी कि दया थी। बाबा ने घोड़े को घुमा लिया। उन्होंने देखा कि एक अपाहिज पड़ा करहा रहा है। वे बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं एक अपाहिज हूँ, मुझ पर रहम करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है। रामावाला जो कि एक गांव था और वो कह रहा था कि यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े
पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। खड़क सिंह जो है बाबा भारती से ये सारी बातें कह रहा था। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती ने पूछा। दुर्गादीन वैद्य का नाम तो आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा ने घोड़े से उतरकर अपाइज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा यानी कि अचानक उन्हें एक झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके मुंह से भय और निराशा से मिली चीख निकली। वह अपाइज डाकू खड़क सिंह था। जब बाबा भारती घोड़े पर से जैसे उन्हें एकदम लगाम पकड़कर चलने लगे तो उन्हें एक झटका लगा और जो लगाम उनके हाथ से छूट गई और उन्होंने देखा कि जो वो डाकू था वो कौन था? खड़क सिंह। वो अपाहिज व्यक्ति खड़क सिंह था। कुछ देर सोचने के बाद बाबा ने पूरे बल से चिल्लाकर कहा, जरा ठहर जाओ। तो खड़क सिंह ने कहा, बाबा जी अब यह घोड़ा नहीं दूंगा। खड़क सिंह जो है डरने लगा कि बाबा क्यों रोक रहे हैं मुझे, कहीं वो घोड़े को वापस न लेने लगें। तो बाबा कहने लगे, परंतु एक बात सुनते जाओ खड़क सिंह, एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह कहने लगा, बाबा जी आज्ञा दो, मैं आपका दास हूँ, घोड़े पर घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुम्हें इसके विषय में कुछ न कहूँगा। बस मेरी प्रार्थना यह है कि इस घटना को किसी से न कहना। जब खड़क सिंह उनकी बात नहीं समझ सका तो बोला, इसमें क्या डर है? बाबा ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वो किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। और यह कहकर उन्होंने सुल्तान की तरफ से सदा के लिए मुख मोड़ लिया। मुख यानी कि मुँह। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा यानी शांति छाई हुई थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बाग यानी लगाम। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक चौपट खुला हुआ था। किसी समय बाबा भारती यहाँ लाठी लेकर पहरा दे रहे थे, लेकिन आज उन्हें किसी चोरी या डाके का भय नहीं था, क्योंकि घोड़ा उनके पास से चला गया था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर उस घोड़े को उस स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया और आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। यानी खड़क सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसको जो है बाबा भारती के द्वारा कहे शब्द समझ में आ गए थे। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये कहानी जो है प्रेमचंद, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे लेखक थे, जिन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं और उनके द्वारा ये लिखा गया है। और इसके जो वैसे रियल लेखक हैं वो हैं सुदर्शन। एक बार इसकी हम वर्ड लिस्ट देख लेते हैं। जैसे आनंद, खुशी, ऐसे है न सहने योग्य, संध्या, शाम, कीर्ति, ख्याति, अदीब, बेचैन, छवि, छाया, घमंड, गर्व, वेग, गति, अपाहिज, अपंग, प्रेम, दया, परमात्मा, ईश्वर, विस्मय, आश्चर्य, पश्चाताप, शर्मिंदगी। ये थे हमारे शब्दार्थ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, ओके।